हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टॉपिक है बिजनेस लेटर्स। तो बिजनेस लेटर्स का एक फॉर्मेट होता है, वो आज हम एग्जामिनेशन स्टाइल में करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा बिजनेस लेटर है वो है कंप्लेंट अबाउट कॉर्डलेस टेलीफोन सेट। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी होते हैं, बस हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है और इसमें जो भी हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स जितनी भी हैं वो हमें एग्ज़ाम जब में जो पेपर आता है उसमें दी होती हैं लगभग। तो यू आर हेमंत या हेमा लिविंग एट C279 वायु विहार अम्बाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दी आपको कि आप या तो हेमा या हेमंत हैं और आप C279 वायु विहार अम्बाला में रहते हैं। यू बोट ए कॉर्डलेस टेलीफोन सेट फ्रॉम मैसर्स इलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडल टाउन अम्बाला। तो आपने यहाँ से इस शॉप से एक कॉर्डलेस टेलीफोन ख़रीदा है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद कहते हैं कि भाई बेयरली 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स हुए उसको। द सेट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग ट्रबल, राइट ए लेटर टू द डीलर। तो अपने डीलर को लेटर लिखना है आस्किंग फॉर एन इमीडिएट रिपेयर और रिप्लेसमेंट। ठीक, तो बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम भी दे दी, जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारा एड्रेस भी दे दिया, शॉपकीपर का भी एड्रेस दे दिया, जो भी हम जिससे हमें डील करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, जहाँ बैठ करके हम लेटर लिख रहे होते हैं वो एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं। C279 वायु विहार अम्बाला यहाँ पे हमने लिख दिया है और इसके नीचे ही हमने डेट डालती है जो भी उस दिन है जब हम लेटर लिख रहे हो। तो उसके बाद हम शॉपकीपर का एड्रेस लिखते हैं। शॉपकीपर का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, मैसेज एलाइट ये वाला, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल टाउन अम्बाला। ठीक है, यहाँ पे ये एड्रेस आ गया। तो ये और ये यहाँ से हमारे मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपके मार्क्स मिलने शुरू हो गए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, हमें कंप्लेंट करनी है तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे लिखा हो फॉल्टी कॉर्डलेस टेलीफोन सेट, ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कंप्लेंट अबाउट कॉर्डलेस टेलीफोन सेट। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, सब्जेक्ट जो आपको सूटेबल लगे वो आप इसके अलावा भी बदल सकते हैं। तो आगे देखिए, सर्स, यहाँ पे क्योंकि कई मालिक हो सकते हैं तो इसलिए हम शॉपकीपर में सर्स से संबोधित उनको कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हम इसकी बॉडी लिखेंगे। बॉडी में क्या है, आई बॉट ए कॉर्डलेस टेलीफोन सेट फ्रॉम योर शोरूम इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है भाई, मैंने एक कॉर्डलेस टेलीफोन जनवरी मंथ में आपके शोरूम से खरीदा था। इट इज़ हार्डली 3 मंथ्स एंड सेट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम। भाई 3 ही महीने हुए हैं और सेट ने ट्रबल करना शुरू कर दिया है। द ईयरपीस मेक्स जैरिंग साउंड एंड वन हैज़ टू शाउट थ्रू द माउथ पीस टू कन्वे द मैसेज ऑडिबली एट द रिसीवर्स एंड। जो ईयर पीस है इसका वो जैरिंग साउंड कर रहा है, मतलब उसमें झर्राहट की आवाज़ आ रही है। हैज़ टू शाउट थ्रू द माउथ पीस टू कन्वे द मैसेज। तो इस तरीके से ये माउथ पीस में से कन्वे होकर के जो ऑडिबल की एंड पे, रिसीवर के एंड पे जाती है प्रॉब्लम, तो वहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है। तो द सेट इन इट्स प्रेजेंट स्टेट इज़ हार्डली ऑफ एनी यूज़। तो मतलब अब जो प्रेजेंट स्टेट है उसको हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ टेक इमीडिएट स्टेप फॉर इट्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट। तो आप इमीडिएट स्टेप लीजिए, इसको रिपेयर करें या रिप्लेस करें। ठीक है, यू सोल्ड द सेट विद वारंटी ऑफ 2 ईयर्स। तो आपने इसकी 2 ईयर की वारंटी के साथ इसको सोल्ड किया था, मुझे बेचा था। प्लीज़ डू द नीडफुल एट यूअर अर्लीस्ट। ठीक है, और नीचे आप योर्स सिंसियरली लिख के आप साइन कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे उसने नीडफुल है वो, और उसने हेल्प मांगी है जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और करते हैं हम। तो जिस तरीके से हमने पहले वाला किया था उसी तरीके से ये करते हैं। ऑर्डरिंग स्कूल फर्नीचर का है।
तो इसमें क्या करेंगे, राइट ए लेटर टू रमेश मोहन प्रोपराइटर सिंह फर्नीचर हाउस रोहतक। तो इसमें क्या करना है कि जो देखो यहाँ पे देखो, राइट ए लेटर टू का मतलब यह है कि भाई हम इसको लिख रहे हैं लेटर रमेश मोहन को, ठीक है। तो प्रोपराइटर सिंह फर्नीचर हाउस रोहतक, ऑर्डरिंग 100 डेस्क विद स्टूल्स एंड 20 चेयर्स, साइन योरसेल्फ एज कुमुद ऑफ टैगोर मुरथल स्कूल। तो आपका खुद का ये एड्रेस दे दिया यहाँ पे, ये जो फर्म है जिसको हमने लेटर लिखना उसका एड्रेस दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैगोर स्कूल मुरथल, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, फिर इसके बाद हमारी डेट आ गई, फिर एक लाइन छोड़ के हमने जो भी हमारी फर्म है जिसको हमने लेटर लिखना है वो उसका एड्रेस आ गया, ठीक है। तो उसका हम नाम भी लिखेंगे, जबकि अपना यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें नीचे सिग्नेचर में अपना नाम लिखना है। तो वही फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं जो हमने पिछले लेटर में फॉलो किया था। उसके बाद सिर्फ इसकी बॉडी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट में हम फिर वही बात लिख सकते हैं, ऑर्डरिंग स्कूल फर्नीचर, ठीक है, या ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आगे लिखेंगे हम डियर सर लिख सकते हैं, सर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे लिखते हैं प्लीज़ सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स, जो भी हम मतलब की बात करेंगे, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसकी बॉडी में जैसे प्लीज़ सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द फर्नीचर एज सुन एज पॉसिबल। तो भाई आप सप्लाई कर रहे हैं ये फॉलोइंग आइटम्स, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ आइटम्स, उनको जितनी शीघ्र हो सके। पहले क्या क्या मांगना हमने, जो हमारे क्वेश्चन में दिया था वही चीज़ें हम इनसे डिमांड करेंगे। 100 डेस्क विद स्टूल्स, ठीक है, फिर 20 चेयर्स, ठीक। तो अब हम उसके बारे में लिखेंगे कि भाई ये कितने बड़े होने चाहिए। द डेस्क एंड स्टूल शुड बी सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ 8 to 12 ईयर्स। तो 8 से 12 साल के बच्चों के एज ग्रुप के मतलब उनका साइज आ जाएगा इसमें, ठीक है, साइज मेंशन कर दिया हमने। तो दीज शुड बी प्रॉपरली पैक्ड, प्रॉपरली पैकिंग लिख देंगे हम उसमें, ठीक है, एंड सेंट थ्रू ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी से, इसमें ज़रूरत नहीं हमें कि भी BK या दिल्ली लिखें, बस ट्रांसपोर्ट कंपनी लिख के हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। प्लीज़ सेंड योर गुड्स रिसिप्ट। तो रिसीट हम क्या करेंगे, थ्रू PNB, और जो भी आपकी गुड्स की रिसीट होगी उसको PNB के थ्रू आप हमें सेंड कर दें, या आप लिख सकते हो प्लीज़ सेंड द बिल, ठीक है, अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, एंड ओब्लाइज, और हमें कृतार्थ करें, थैंकिंग यू। तो इस तरीके से आप, अगर आप इन चीज़ों को अपने तरीके से मेंशन करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली, और अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट या फिर प्रिंसिपल, जो भी आप अपनी डेजिग्नेशन लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो जो लेटर ऑफ कैंसिलिंग ऑर्डर होते हैं वो भी बिजनेस लेटर्स में आते हैं। कोई ऑर्डर हमने दे दिया है, उसको हमने कैंसिल करवाना है, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे। जो भी एड्रेस लेटर, जो भी एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा, वो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे जिसको हमने लेटर लिखना है। तो किसको लिखना है, ए फर्म कैंसिलिंग ऑर्डर एज इट हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन टाइम, क्योंकि टाइम पे आपके पास ऑर्डर नहीं पहुंचा तो आप इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ए सीलिंग फैन एंड 2 टेबल फैंस विद योर कंपनी। ये मैंने आपको एक ऑर्डर दिया था, एक सीलिंग फैन मांगा था, एक 2 टेबल फैन मांगे थे, ठीक है, आपकी कंपनी से ये ऑर्डर मैंने आपको दिया था। द ऑर्डर वाज प्लेस्ड लास्ट मंथ, और ऑर्डर पिछले महीने दिया गया था। यू प्रोमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स विद इन अ वीक, और आपने प्रॉमिस किया था कि आप 1 वीक में ही इसको डिलीवर कर देंगे, बट यू कुडंट फुलफिल योर प्रॉमिस, लेकिन आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए। आई कैन नॉट वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, भाई मैं इतने लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकता। आई एम देयरफॉर कंस्ट्रेन्ड टू कैंसल माई ऑर्डर, और मैं इसलिए अपने ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए कंस्ट्रेंड हूँ, मतलब बाध्य हूँ, मुझे करना पड़ेगा। योर्स फेथफुली, और आप अपना नाम डाल सकते हैं जो भी आपके लेटर में दिया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टाइल में आपका एड्रेस खुद का और नाम वगैरह सब कुछ दिया मिलेगा। अगला करते हैं हम,
इस लेटर में देखो क्या करना हमें कि आस्किंग फॉर फ्लाइट रेट, हमें कोई भाड़े का रेट पता करना है। तो यू वांट टू सेंड सम गुड्स फ्रॉम पानीपत टू कोलकाता, पानीपत से कोलकाता आपने कोई सामान भेजना है। राइट ए लेटर टू ए गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो इस तरीके की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो सामान लेकर के जाती है कंपनी, उसको आपने फ्लाइट रेट्स पता करना है। ठीक है, तो आप कैसे लेटर लिखेंगे, पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, डेट लिखेंगे, उसके बाद जो भी मैनेजर होगा वहाँ का, ठीक है, मैनेजर न्यू भारत गुड्स कैरियर, ये उसका ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम आ गया। ठीक है, ये भी आपको एग्ज़ाम स्टाइल में दिया होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद आपने एड्रेस लिख दिया अपना खुद का पूरा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट में यही डाल सकते हैं आस्किंग फॉर फ्लाइट रेट्स। फिर उसके बाद लिखेंगे सर वी हैव ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ब्लैंकेट्स विच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू कोलकाता बाय रोड। तो भाई हमें बहुत क्वांटिटी में ब्लैंकेट्स हैं हमारे पास जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाने हैं कोलकाता, बाय रोड हमने उसको भेजना है। द गुड्स मस्ट रीच देयर डेस्टिनेशन विद इन 3 days, और जो सामान है वो 3 दिन में डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए। काइंडली लेट अस नो योर फ्लाइट चार्जेस एट द अर्लीस्ट, भाई कृपा करके आपका जो भाड़े का रेट है वो हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बता दीजिए। द चार्जेस शुड इंक्लूड बोथ लोडिंग एंड अनलोडिंग एट बोथ एंड्स। तो चार्जेस में इंक्लूड क्या होना चाहिए, शामिल क्या होना चाहिए, एक तो सामान लोड करना और अनलोड करना मतलब उतारना, दोनों एंड पे, मतलब दोनों तरफ, कोलकाता में भी और पानीपत में भी। यूअर्स सिंसियरली रोहित गुप्ता मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे जिस कंपनी के आप यहाँ पे एड्रेस जो आपने डाला था उसके आप मैनेजर हो तो आप लेटर लिख रहे हो। तो एक और करते हैं हम, तो बिजनेस लेटर्स में क्या होता है कि रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक्स, आपके पास रॉन्ग सप्लाई आ सकती है बुक्स की। राइट ए लेटर टू मैसेज हरियाणा पब्लिशिंग हाउस कंप्लेनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग डिलीवरी। ठीक है, हमें कंप्लेन करनी है रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स, रिक्वेस्टिंग दैम टू सेंड द बुक्स यू ऑर्डर टू सप्लाई, और आपने ये भी उनसे साथ में ही रिक्वेस्ट करनी है कि जो आपने ऑर्डर किया था वो बुक्स आपको भेज दें। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे खुद का एड्रेस, ठीक, फिर डेट लिखेंगे लाइन छोड़ के, फिर हम एड्रेस लिख देंगे, फिर हम एक लाइन छोड़ के ये सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हम अपनी बॉडी लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई हेडिंग्स के मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दी होती हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये आप इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए, आपके मार्क्स लगने शुरू हो जाएंगे। सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट में वही आ गया आपका रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक्स लिख सकते हैं या रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करते हैं, जो भी आपका टॉपिक में दिया हो, जो बात आपने करनी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सर ऑन 5th March आई ऑर्डर्ड 4 copies ऑफ बुक बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक बाय H.S. नारंग एंड remitted 600 and the entire amount of their price in advance। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो आप इसमें क्या करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 5th मार्च को मैंने ऑर्डर किया था 4 कॉपी ऑफ द बुक बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक बाय H.S. नारंग, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। ठीक है, और एंड रिमिटेड 600 द एंटायर अमाउंट ऑफ देयर प्राइस इन एडवांस, या फिर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि भाई एंड पेड एंटायर अमाउंट इन एडवांस, भाई मैंने पूरा एडवांस पे कर दिया था। ठीक है, एडवांस में ही। ठीक, तो ऑन ओपनिंग द पार्सल, भाई जब मैंने पार्सल को ओपन किया, जो मेरे पास सामान आया, रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, जो आज सुबह मुझे रिसीव हुआ है, आई फाउंड दैट इट कंटेन्ड 4 कॉपीज ऑफ द हिस्ट्री बुक बाय द सेम ऑथर। भाई मुझे ये मतलब मैंने ये पाया कि इट कंटेन्ड 4 कॉपीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, भाई इसमें जो बुक है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। ठीक है, और उसी ऑथर की है, मतलब H.S. नारंग की है वो जो इसमें आई है। आई रिग्रेट टू से दैट आई डिडंट प्लेस द ऑर्डर फॉर दिस टाइटल, और मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही पछतावा हो रहा है, इस बात का खेद है मुझे कि मैंने इस टाइटल से ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। ठीक है, आई एम देयरफॉर रिटर्निंग इट बाय पार्सल एंड रिक्वेस्ट द रिप्लेसमेंट। भाई
इसलिए मैं इस पार्सल को रिटर्न करने की रिक्वेस्ट करता हूँ और क्या करता हूँ कि भी रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, रिटर्निंग इट मतलब रिटर्न कर रहा हूँ मैं इस पार्सल को और रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी आप इसको रिप्लेस कर दें। आई होप द रिप्लेसमेंट विल बी डिस्पैच्ड एट द अर्लीस्ट डेट। और मैं ऐसी होप कर रहा हूँ, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो रिप्लेसमेंट है वो आप जल्दी ही सही डेट पे जल्दी से जल्दी डिस्पैच कर देंगे। आई ऑल्सो होप दैट आई शैल नॉट बी चार्ज एनी एडिशनल पैकिंग और पोस्टल एक्सपेंसेस। और मैं ऐसी भी होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मुझ पर कोई भी एडिशनल पैकिंग का या पोस्टल जो एक्सपेंसेस है, जो आने का जो खर्चा है, वो मुझ पर नहीं पड़ेगा या चार्ज मुझसे नहीं किया जाएगा। योर्स फेथफुली जितेंद्र कुमार। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट 5 लेटर्स हमारे हो गए हैं। आप इनको लिख कर देखिए, आप इनको पढ़ कर देखिए और इनकी एक्सरसाइज कीजिए, आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। थैंक यू बच्चों, बाय।